बुभुक्षितः आसीत्। एकदा का मतलब है एक बार, एकदा एक बार, एकः मतलब एक, काकः मतलब कौवा, बुभुक्षितः आसीत्, बुभुक्षितः मतलब अत्यधिक भूखा था, आसीत् माने था। एक कौवा, एक बार एक कौवा बहुत भूखा था। भोजनं प्राप्तुं सः इतः ततः अभ्रमत। भोजनम वह कौवा भोजन को प्राप्त मतलब प्राप्त करने के लिए, सह माने वह मतलब कौवा न काका, सह काका, वह कौवा भोजन को प्राप्त करने के लिए इतः ततः, इतः मतलब यहाँ, ततः मतलब वहाँ, यहाँ से वहाँ तक अभ्रमत घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा। यानी किसके लिए चक्कर लगाता रहा? भोजन की तलाश में। क्यों? जब उसको क्या है, अत्यधिक भूख लगी थी, उसकी उस भूख को शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वह यहाँ से वहाँ तक क्या करता रहा, घूमता रहा। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। सहसा सह एकदम, सहसा सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। वह जब घूम रहा था यहाँ से वहाँ, तो सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, सह सह मतलब काकः, उस कौवे को एकाम मतलब एक, रोटिकाम रोटी प्राप्त हो गई, प्राप्तवान यानी प्राप्त हो गया। सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविशति ताम रोटिकाम खादितुं च अचिंतयत्। जब उसको रोटी मिल गया, सह माने वह कौवा, एकस्य वृक्षस्य एक वृक्ष के ऊपर, शाखाया एक वृक्ष के ऊपर शाखा पर, उपविशत मतलब बैठकर, ताम रोटिकाम उस रोटी को, ताम रोटिकाम मतलब उस रोटी को, खादितुम च माने और, खाते हुए, और क्या हुआ, अचिंतयत् वह सोच रहा था। ठीक है, वृक्ष की शाखा पर बैठकर कौवा क्या कर रहा था, रोटी को खाते हुए सोच रहा था। तदेव एका सिंगाली काकाम रोटिकाम च अपश्यति। तदेव, तद माने वहाँ, एव वहीं पर ही, ये मतलब ही, इसके बाद वहीं पर ही एका एक, श्रृंगाली, श्रृंगाली माने लोमड़ी, काकाम रोटिकाम च अपश्यत, एक श्रृंगाली कौवे को, च माने और, रोटिकाम मतलब रोटी को, अपश्यत मतलब देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुं मनसि, सा ताम रोटिकाम प्राप्तुं मनस अचिंतयत्। वह जो लोमड़ी थी, ताम रोटिकाम उस रोटी को, प्राप्तुं प्राप्त करने के लिए, मनस मतलब मन में, मनस माने मन में क्या कर रहा है, अचिंतयत् सोच रहा है। क्या सोच रहा होगा कि रोटी को कैसे लिया जाए, कैसे प्राप्त हो। तब क्या होता है देखिए, सह तस्यैव वृक्षसि, सह तस्यो वह उसी वृक्ष के ही, आधा मतलब नीचे, उस वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के ऊपर कौवा रोटी लेकर बैठा था। अब क्या हुआ देखते हैं। यस्य ऊपर काका विशिष्टा आसीत, यानी उस अतिष्ठत यश ऊपर, जिसके ऊपर काका उपविष्टा, जिसके ऊपर वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा था, आसीत माने था। अब दूसरी लाइन क्या हुआ, तब क्या हुआ देखते आगे। श्रृंगाली काकम अवदत्त भोका, वो जो श्रृंगाली था यानी जो लोमड़ी, काकम अवदत्त, काका मतलब कौवे से, अवदत्त मतलब बोली, कही, क्या कही, भोका, भो माने है,
ये संबोधन है संस्कृत का। भो माने काकः, हे कौवा, तुम अतीव सुंदरम असि। हे कौवा, तुम अतीव मतलब अत्यंत अधिक, बहुत ही सुंदरम असि, तुम बहुत सुंदर हो। जब कभी भी हमको कोई चीज प्राप्त करनी हो तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी बड़ाई करनी चाहिए। तुम ऐसे हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे बोलते हो, प्रिय हो, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। जैसे एक ढोलक है ना, ढोलक बजाते हैं हम लोग, अगर मधुर आवाज चाहिए तो उस ढोलक के मुख पर क्या लगाया जाता है? कुछ लगाया जाता, आटा इत्यादि कुछ लगाया जाता है, मृदंग इत्यादि होता है, जो ढोलक बजती है उस पर जब आटा लगा दिया जाता है, उस ढोलक की जो आवाज है वो क्या हो जाती है? मधुर होने लगती है, मधुर आवाज निकलती है। उसी प्रकार वह क्या कहता है? लोमड़ी क्या कहती है? ये कौवा, हे भाई, ये कौवे, तुम क्या हो? बहुत सुंदर हो। वास्तव में है पक्षियों में सबसे मतलब जो निम्न जात की पक्षी या जिसको कहते हैं कुरूप पक्षी, किसे कहा जाता है? कौवे को। लेकिन लोमड़ी इतनी चालाक है। लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। वहाँ दिमाग उसका चल गया। वह कहती है कि भाई तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। तव वर्ण मोका अस्ति, वह कहती है तव मतलब तुम्हारा, वर्ण मतलब रंग ना, वर्ण मोहका अस्ति, तुम्हारा जो वर्ण है, तुम्हारी जो चेहरा है वह क्या है? मोहका है, मन को मोह लेने वाला। अस मतलब है तुम्हारा मुख जो है कैसा है? मन को मोह लेने वाला है। तव पक्षो मनोहरो अवस्था, तव तुम पक्षो पक्षियों में, मनोहरो अस्ति सभी पक्षियों में से तुम क्या हो? मनोहर और सुंदर हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी पक्षियों में सुंदर कौवा नहीं होता है, लेकिन ये कह रही है लोमड़ी कि तुम सभी पक्षियों में से क्या हो? मनोहर हो। सभी पक्षियों में क्या हो? मन को मोह लेने वाली हो, ऐसा। तो ध्वनि अति मधुरम अस्ति, तुम्हारी जो ध्वन है ये कौवे, ये भाई, तुम जब बोलते हो तो अति मधुरम अस्ति, तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत मधुर, मधुर मतलब मीठा। ठीक है, मधुर माने मीठा, मधुर अस्ति है। तव ध्वनि श्रुत्वा, तव मतलब तुम्हारी, ध्वनि मतलब ध्वनि को, वाणी को, श्रुत्वा माने सुनकर, इसमें प्रत्यय लगा है, अब तो प्रत्यय लगा है श्रुत्वा में, सु माने सुनना, सुनकर मम मतलब मेरे, कर्णो न, कर्णो दो वचन का रूप है, मेरे दोनों कान तृप्तो भवन्ता, तृप्त हो जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज को, मधुर आवाज को मैं सुनती हूँ तो मेरे कान क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं, मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ। आगे देखिए फिर यह, क्योंकि लोमड़ी क्या है? बहुत चालाक है। वह यह सोच रही है किस प्रकार से इस कौवे के मुख से रोटी को छीन लिया जाए। आगे देखिए, स्व प्रशंसा श्रुत्वा काकः, स्व मतलब अपनी प्रशंसा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, काका अति प्रसन्ना अभवत्, अपनी प्रशंसा को सुन करके, बड़ाई को सुन करके कौवा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। जानते भी हैं आप, जब कभी किसी की प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत खुश हो जाता है। जहाँ 10 रुपए देना आपको 20 रुपए दे देता है। हम लोग क्या करते थे, जैसे पढ़ने आ रहे हैं हम लोग तो घर पे मम्मी पापा से क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं ना, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे पापा, ये हैं वो हैं, उनकी बुराई करेंगे, मम्मी की बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छी हो, तो मम्मी क्या करेंगी? पैसा तुरंत आपको दे देंगी। इसी तरह ये लोमड़ी भी क्या कर रही है? उसकी बड़ाई कर रही है। आगे देखिए, यदेव सह काव काव इत ध्वनम कर्तुम आरभत तदा तस्य मुखात् रोटिकां भूमो पतत्। ठीक है, अब वही बात है। अब जो कौवा है एकदम प्रसन्न हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, पक्षियों में सुंदर हूँ, तो
इस तरह से अपनी प्रसन्नता सुन करके वह कौवा क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तब क्या होगा, यदा यो, उसी समय ही, यो मतलब ही, उसी समय ही, सह सामान्य वह कौवा, काव काव इति ध्वनि करतुम, वह क्या किया, काव काव इस प्रकार से ध्वनि मतलब आवाज, करतुम मतलब करना, आरभत आरंभ किया, तदा तब, तदा माने तब क्या हुआ, तस्य मुखास्य, तस्य काकस्य, उस कौवे के, मुखा मतलब मुख से, रोटी का, रोटी, भूमो अपतत, जैसे वो कौवा काव काव किया वैसे ही उसके मुख से रोटी अपतत मतलब गिर पड़ी। कहाँ गिरी, भूमो, पृथ्वी पर, धरती पर। जैसे रामू का रूप बनता है सप्तमी एक वचन में, वैसे क्या बना रहा, भूमि का भी रूप सप्तमी, क्योंकि मे पर सप्तमी विभक्ति लगती है, हमें बाद में बताएंगे। एतद अर्थम एवं सिंगाली तस् प्रशंसाम अकरोत, इस कारण से ही सिंगाली तस्य, उसकी, किसकी, तस्य काकस्य, षष्ठी एक वचन का रूप है, तस्य काकस्य, उस कौवे की प्रशंसा अकरोत, उसकी प्रशंसा की। इसी कारण से जो सिंगाली थी लोमड़ी, वह क्या की, कौवे की प्रशंसा की थी, किसके लिए, रोटी के लिए ही। सा शीघ्रम एवं रोटिकाम गृहीत्वा तस्मात् सा, वह कौन, सिंगाली, वह लोमड़ी, शीघ्रम तुरंत, शीघ्र, शीघ्र मतलब होता है तुरंत, एवं मतलब ही, तुरंत ही, रोटिकाम, रोटी को क्या की, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, ले करके, तस्मात् अस्तनात्, तस्मात् वहां से, कहां से, वृक्षात, उस वृक्ष से ना, तस्मात् अस्थानात, उस स्थान से, पलायिता अखादच्च, वहां से पलायन हो गई, अर्थात भाग गई, खादिता अखादच्च खाते हुए। जैसे रोटी गिरी नीचे, लोमड़ी क्या करती है, तुरंत उसको मुख में भरी और भर करके खाते हुए क्या हुई, पलायत, अपलायत, पलायन नहीं कहते हैं, भाग जाना। लोमड़ी रोटी को खाते हुए वहां से एक दो तीन हो गई, कहते ना, एक दो तीन का मतलब भाग जाना ना, या 9 2 11 भी मतलब कहते हैं कि 1 2 9 2 11 हो जाता तो भाग जाना। उसी तरह 1 2 3 लोमड़ी भी रोटी पाते हुए क्या करती है, खाते हुए ही निकल जाती है। जैसे आज छुट्टी होती है, सामने हमको क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, बोलो, समझ में आया, क्या आया, हाँ, कि हमको हर जगह जो है चौकन्ना रहना चाहिए, यानी किस काम को किस प्रकार से हमको करना चाहिए। लोमड़ी ने किसका सहारा लिया, बुद्धि का, किसका सहारा, चालाकी का, दिमाग का, बुद्धि का। तो हर जगह हमको जो है हर तरह से तैयार रहना चाहिए, कहाँ हमको बल की जरूरत है, कहाँ बुद्धि की जरूरत है, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। कितनी चालाकी से वो अपना कार्य की, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने पढ़ाई में क्या करना चाहिए ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से तैयार होना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए आप, आज हम लोग अगर 5 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे, परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर यदि हम 5 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद आने वाले समय में हमको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति 5 घंटा काम नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को कितना करना पड़ेगा, 12 घंटा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और ये जानिए, एक ग्राफ आपको समझा रहे हैं, बहुत आसान है।
ठीक है। यदि प्रारंभ का जो समय हमारे पास होता है, पढ़ने का जो समय होता है, उस समय अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं प्रारंभ में जो हमको समय मिला पढ़ाई के लिए, तो उस समय अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में परिश्रम बहुत करना पड़ता है, शुरुआत में कठिन पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद का जीवन जो होता है बड़ा सुखमय होता है, बहुत आराम मिलता है। जो प्रारंभ में कठिनाई करता है, मेहनत करता है, अभ्यास करता है, उसको बाद में क्या होता है, आसानी मिलती है, सुख मिलता है, उतना काम करना नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभ में जो व्यक्ति क्या करता है, मेहनत नहीं करता है, ये देखिए ग्राफ, यहाँ मेहनत नहीं हो रही है, खेल रहे, कूद रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को बाद में क्या होगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। जो पहले जो है आराम करता है, ठीक है, जो पहले आराम करता है उसको बाद में क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो शुरुआत में परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, वो बाद में, है नहीं। जो नौकरी मिलती है तो उसके पहले हम लोग क्या किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, तब आज हम लोगों को क्या है, कम मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं, कम मेहनत करना पड़ा, लेकिन इसके पहले हम लोग बहुत मेहनत लिए हुए हैं।